आबिदीन, कहाँ जा रहे हो तुम? सहरान साहिबा चली गई है, मैं औरहान साहब को बताने जा रहा था। जो होना था हो गया। औरहान क्या कर सकता है? सहरान के पीछे तो नहीं जाएगा ना? उसे तो जाने से पहले रोकना चाहिए था। मैंने कोशिश की थी लेकिन। ठीक है, उसे जाकर मत बताओ, वो कुछ नहीं करेगा। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सबको उनके हाल पर छोड़ दो, ठीक है? आ जाओ। आबिदीन आओ। आबिदीन, मुझे अच्छी तरह पता है तुम फेरत का भाइयों की तरह ध्यान रखते हो, और मैं जानती हूं कि हमसे ज्यादा तुम उसके करीब हो। क्यों आबिदीन, सही कहा ना? गुलगुन साहिबा, ठीक है, मैं तुमसे हर चीज के बारे में नहीं पूछ रही। मैं समझती हूँ अगर तुमने सब बता दिया तो उसका भरोसा टूट जाएगा तुम पर, लेकिन आज उसने जो कदम उठाया है, ऐसा करने से तो रोक सकते थे तुम उसे। मैंने फरीद को बहुत बार समझाया, लेकिन पैलिन इस वक्त वाकई बहुत खतरे में है। वो लड़का पागल हो चुका है। उसने पैलिन के घर को तहस नहस कर दिया, उसके दरवाजे पर मुहाफिज भी बिठा दिए, और इसके बाद उसका अगला कदम सिवाय उसे नुकसान पहुंचाने के और क्या हो सकता है? मैं भी ये नहीं चाहती आबिदीन कि उस लड़की को नुकसान पहुंचे, मगर यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं थी उसे। सच कहूं तो अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। इस वक्त ये जगह पैलिन के लिए सबसे महफूज है। गुलगुन साहिबा, उन लोगों के हर जगह असरो रसूख हैं। अगर पैलिन किसी होटल या किसी दोस्त के घर रुकती तो वो लोग उसे फौरन ढूंढ लेते। जरा सोचें वो लोग क्या कुछ कर सकते हैं उसके साथ। हम रोज टीवी या अखबार में ऐसी बहुत सारी खबरें देखते हैं। क्या हो रहा है? बैठे रहो आबिदीन। क्या बातें हो रही हैं यहां? लगता है बुराई हो रही है किसी की। अम्मी, क्या मैंने आपको नाराज किया? मुझे माफ कर देना। आपको तो मालूम है ना कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं पूरी तरह पागल ही हो जाता हूं। आप तो अच्छी तरह जानती हैं मुझे, और आपको यह भी मालूम है कि मैं कितना दुखी हूं। मुझसे ज्यादा तुम्हारी बीवी अफसरदा है फेरित। मैं तो तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें माफ कर ही दूंगी, मगर जो तकलीफ तुमने सहरान को पहुंचाई है उसका क्या? आपको क्या लगता है कि मुझे इस बात की खुशी है? अम्मी देखें, अगर मैं पैलिन को इस घर में पहले ही लाना चाहता तो बहुत सालों पहले ही ले आता। तो अब लाने का मकसद क्या है तुम्हारा? ठीक है, मैं समझ रही हूं, तुमने मदद की, लेकिन सहरान को समझाना बहुत मुश्किल काम है। अम्मी देखें, मैं बाज़ औक़ात ऐसा महसूस करता हूं कि हर चीज का जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है। मुझे इसीलिए बहुत गुस्सा आता है। शायद इसीलिए सब कुछ बर्बाद कर देता हूं मैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जब पैलिन के साथ अच्छा महसूस करने लगा तब आप मेरे पास आई कि फेरत मैं मजबूर हूं, शादी करनी होगी, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पैलिन ने तो ये सब कुछ कबूल किया। क्या कह रहे हो? वो तुमसे प्यार करती है? बेटा, ये मोहब्बत नहीं है। ये सब एक बीवी कबूल नहीं कर सकती। ये जुनून है, मोहब्बत नहीं। पता नहीं ये सब कैसे ठीक होगा।
मैं जानता हूं, लेकिन उसकी इस हालत का सबब भी तो मैं ही हूं अम्मी। आप ये बात समझती क्यों नहीं है? उस लड़की ने ऐसे लोगों से ताल्लुक बना लिया सिर्फ इसलिए कि मैं उसे छोड़ चुका था। अम्मी, क्या होता अगर इस वजह से उसे कुछ हो जाता? हाँ, क्या होता अम्मी? बताए ना मुझे, मैं किस तरह खुद को माफ करता? अम्मी प्लीज मेरा यकीन करें, ये सब कुछ उस बिगड़े हुए फैरिद के काम नहीं है। अगर इतनी कोई बड़ी मुश्किल ना होती तो मैं उसे कभी यहां ना लाता। सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए लाया हूं। कसम खाता हूं मैं। ओके? किस मी मम्मी। मेरी जान, आ जाओ मेरे पास। हाँ। बस ध्यान रखो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी मेरी जान, बहुत ज्यादा। गुलगन साहिबा, फैरिद सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है बस। जाओ और आन को बता दो कि सहरान और सोना चले गए हैं। अब उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा।